राधे राधे भाई लोग। देखिए, अभी जिस तरह से ग्रुप डी का एग्ज़ाम में मेंसुरेशन 3D 2D से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं फार्मूला बेस्ड, तो इसीलिए एक ही वीडियो में हम मेंसुरेशन 2D और 3D के सारे फार्मूला को करवा दे रहे हैं। प्लीज़ सभी कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट कोई कोई क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आ रहा है मेंसुरेशन से खास करके। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सारा फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब साइन थीटा थीटा का वैल्यू दिया रहे और दो साइड दिया रहे ऐसे, यहाँ थीटा दिया रहे और ये दिया रहे और ये दिया रहे, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 AB साइन थीटा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। फिर समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का हाइट √3/2 इंटू भुजा। अर्धवृत्त का त्रिज्या a/2√3। फिर बाह्य वृत्त का त्रिज्या a/√3। फिर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो भुजा समान हो, मतलब ये ए समान हो और ये बी, इसका डायरेक्ट फार्मूला से आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। फिर समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो a+2b लिखो या a+2c लिखो। समबाहु त्रिभुज का अगर ऊंचाई निकालना है तो √4b² - a²/2 होगा। अब आइए देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ऐसे समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई मतलब लंब। इसमें से अगर h दिया हुआ है, p दिया हुआ है, b निकालना है, तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे h² + p² + b² से। और अगर समकोण त्रिभुज ये है और ये BD लेंथ निकालना है, तो BD = हो जाता है p × b/h। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब ये समकोण त्रिभुज हो, ये और ये दोनों साइड इक्वल हो, यानी ए और ये इक्वल हो। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम लोग आते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है, L × B हो जाता है। आयत का परिमाप हो जाता है 2 × लेंथ + ब्रेथ हो जाता है। आयत का विकर्ण हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसके बाद आता है वर्ग। वर्ग किसको कहते हैं? जिसका ऑल साइड इक्वल होता है। जिसका ऑल साइड इक्वल होता है उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जिसका ऑल साइड इक्वल होता है उसका हम लोग वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल अगर परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप का स्क्वायर को 16 से डिवाइड कर दोगे तो भी वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर विकर्ण दिया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए, तो विकर्ण का स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दोगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वर्ग का परिमाप हमारा होता है 4 × 1 भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 × 1 भुजा। वर्ग का विकर्ण होता है √2a। वर्ग का विकर्ण एक और होता है, वर्ग का विकर्ण होता है स्क्वायर रूट और 2 गुना क्षेत्रफल हो जाता है। वर्ग का परिमाप होता है विकर्ण गुना 2√2 होता है। आगे देखिए समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो जाता है 2 × लेंथ + ब्रेथ। अगर दोनों विकर्ण दिया हुआ है तो समांतर चतुर्भुज में होता है d1 का स्क्वायर + d2 का स्क्वायर = 2 × लेंथ का स्क्वायर + ब्रेथ का स्क्वायर। अगर विकर्ण दोनों दिया हुआ है तो, जैसे ये समांतर चतुर्भुज हो गया,
इसका विकर्ण दोनों दिया हुआ है तो। अब आते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज रोम्बस, समचतुर्भुज जिसका ऑल साइड इक्वल और पैरेलल भी हो, तो इसका होता है कि 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, ये जो विकर्ण है ये विकर्ण ये विकर्ण, तो इन दोनों विकर्णों का गुणनफल मतलब 1/2 इंटू D1 इंटू D2, या 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, या AB साइन थीटा। ठीक है, और अगर साइड निकालना है हमें, विकर्ण दे दिया है और साइड हमें निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा 4 × 1 भुजा। समचतुर्भुज की अगर एक भुजा निकालना है तो 1/2 स्क्वायर रूट कर दो पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। अगर समचतुर्भुज का एक विकर्ण निकालना है तो 2 × स्क्वायर रूट के अंदर कर दो भुजा का स्क्वायर माइनस दूसरा विकर्ण बटा 2 का स्क्वायर। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जैसे ये है, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे हम, 2 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर अर्धवृत्त का परिमाप होता है। अगला है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगला है घन। अगला क्या है, घन। घन ये होता है, ठीक है, घन। तो घन का आयतन हमारा हो जाता है भुजा का क्यूब। घन की अगर एक भुजा निकालना है तो क्यूब रूट ऑफ आयतन निकालोगे तो घन की एक भुजा निकल जाएगा। अगर कमरे का भीतरी क्षेत्रफल निकालना या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ को घटा देना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घन का आयतन जो होता है भुजा क्यूब होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। घन का विकर्ण निकालना है √3 इंटू a होता है। अब अगला है घनाभ। अगला क्या है, घनाभ। ये होता है हमारा घनाभ, ठीक है। तो घनाभ, घना घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। घनाभ का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, घनाभ का कुल क्षेत्रफल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, ब्रेथ प्लस हाइट प्लस लेंथ। घनाभ का विकर्ण √L² प्लस B² प्लस H²। अगर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई गुना चौड़ाई। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के छत या फर्श का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई। और बोले जाएगा कि कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बांस या छड़ की लंबाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, यानी कि घनाभ का विकर्ण मान लो सीधा, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। अगला है बेलन। अगला है बेलन। बेलन ये, ठीक है, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच, और यहाँ भी वृत्त है यहाँ भी वृत्त है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये दोनों को हटा देते हैं तो केवल 2 पाई आर एच होगा, ठीक है। अगला है हमारा गोला। अगला है हमारा गोला, ठीक है। तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोला का हाइट निकालना है तो 2r होता है, तो ये गोला है, ये गोला है, तो इसका हाइट निकालना है तो ये रे वाला रेडियस ये वाला रेडियस, तो r और ये r, तो r प्लस r क्या हो जाएगा 2r, इसीलिए गोला का हाइट होता है 2r। अर्धगोला, तो गोला का होता है 4
बाई 3 पाई r क्यूब। तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा, उसको 2 से भागा दे देंगे तो 2 पाई r क्यूब हो जाएगा। 2 पाई r क्यूब हो जाएगा अर्धगोला का। आगे देखो, संपूर्ण अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, h=r इसमें होता है। अर्धगोला में जैसे ये है बना अर्धगोला, ठीक है, तो ये अर्धगोला है हमारा, तो इसमें h जो होगा बराबर r होगा, रेडियस जो होगा h के बराबर होगा चाहे। अगला है हमारा शंकु। शंकु जो बर्थडे कैप होता है ना, ये शंकु। तो शंकु का आयतन याद रखिएगा कि 1/3 पाई r स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r एल में पाई r एल, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, और उसमें ये नीचे वृत्त है, तो वृत्त का एरिया को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। शंकु की लंबाई अगर निकालना है h, तो स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। अब छिन्नक फ्रस्टम, तो फ्रस्टम का आयतन होता है 1/3 पाई बड़का आर का स्क्वायर प्लस छोटका आर का स्क्वायर प्लस बड़का आर गुना छोटका आर ब्रैकेट बंद एच। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू आर प्लस आर, बड़का आर प्लस छोटका आर इंटू एल। एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है। अगला है हमारा पिरामिड। पिरामिड, तो पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। उसके बाद क्या होता है, पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुना तिरछी ऊंचाई गुना आधार का परिमाप। ठीक है। फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आधार का क्षेत्रफल प्लस 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल। इतना फार्मूला है भाई लोग, सारा रट जाना है। थैंक यू।